चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑफ NCERT क्लास 12th। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में एक NCERT एक्सप्लेनेशन है और वो मैंने नोट्स के फॉर्म में रेडी कर रखा है। तो ये शुरू होता है यहाँ से कि एक डीलर परचेज करना चाहता है टेबल्स और चेयर्स। तो टेबल्स को मान लो x और चेयर्स को मान लो y। तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, तो इसलिए ज़ीरो के इक्वल या ज़ीरो से बड़े हो सकते हैं। अब ये नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी कि कंडीशंस। अब मैक्सिमम अमाउंट जो कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है 50,000 रुपीज़, यानी कि वो 50,000 रुपीज़ खर्च कर सकते हैं टेबल और चेयर को ख़रीदने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टोर कितने कर सकते हैं आइटम्स, वो है 60, यानी कि टेबल और चेयर मिला के वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 आइटम्स को वो स्टोर कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। अब मैथमेटिकली कुछ कंडीशंस हैं कि फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट कॉन्स्ट्रेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए 50,000 से कम ही रुपए होने चाहिए या फिर इक्वल, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और 2,500 की एक टेबल है और 500 रुपये की एक चेयर है, यानी कि 2,500 की एक टेबल है और 500 रुपीज़ की एक चेयर है। तो एक टेबल हो गई x, एक चेयर हो गई y। तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा अमाउंट जितने की है, और चेयर 500 की है, तो जितनी चेयर होंगी y की जगह वो आ जाएंगी और 500 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इस वाली ही इक्वेशन को अपन सॉल्व करके कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो येलो लेटर में हाईलाइट हो रखा है। और अब नेक्स्ट है इस स्टोरेज कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेबल और चेयर 60 या 60 से कम स्टोर कर सकते हैं, और x प्लस वाई मिला के 60 या 60 से कम ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब एक टेबल की सेल से प्रॉफिट होगा 250 रुपीज़ और एक चेयर की सेल से प्रॉफिट होगा 75 रुपीज़। तो z यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया 250x प्लस 75y, यानी कि एक चेयर से 250, यानी कि x 250 के साथ, और 75 यानी कि एक टेबल से 250 है और एक चेयर से 75, यानी कि y, यानी कितनी चेयर होंगी y की जगह आएगा, तो वो 75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल फंक्शन z, यानी कि टोटल प्रॉफिट अपन को इतना होगा जितनी z की वैल्यू आएगी, जो कि अपना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और अब इस पूरी प्रॉब्लम को अपन कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं, और यही ऐसे ही क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि NCERT में भी है। और प्रॉब्लम है एक पूरी कि मैक्सिमाइज z, यानी कि z फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अपन को पता लगानी है सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स। कुछ कंडीशंस हैं, ये येलो लाइट से हाईलाइट कर रखी है, येलो मार्कर से। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये कंडीशन वही है जो अपन ने ऊपर अभी देखी है। तो इसी के साथ ये फंक्शन और ये येलो लाइट से हाईलाइटेड इक्वेशंस, ये सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए x और y की वैल्यू पे पुट करने पर। x और y कोई भी नंबर हो सकते हैं, क्योंकि x वो है कि अपन कितनी टेबल ले रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ टेबल, और y वो है नंबर ऑफ चेयर। तो अपन इन वाली इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से कुछ इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। ये जो इन इक्वेलिटीज़ है, इनके सिस्टम का ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा। इसमें जो कॉर्नर के पॉइंट्स होंगे वो होंगे OABC, यानी कि कोने कोने के पॉइंट्स। ये कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे कि A पॉइंट है, तो A पॉइंट पर 20x की वैल्यू है और 0y की वैल्यू है, और इस पूरे रीजन को फिजिबल रीजन बोलते हैं, जिस पे पूरा कॉमन रीजन आता है इन इक्वेलिटीज़ का। और अब ये फिजिबल रीजन जो है ये बॉन्डेड है,
यानी कि चारों तरफ से बंद है, एंक्लोज्ड है। तो कोई भी पॉइंट इस रीजन पे और इस रीजन जितनी भी लाइन को टच कर रहा है उतने पार्ट पे कोई भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट को अपन फिजिबल सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर फिजिबल रीजन बॉन्डेड है, यानी कि अगर वो एक सर्कल के अंदर बंद किया जा सकता है, यानी कि इट कैन बी एंक्लोज विद इन ए सर्कल, सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि जेड वाला फंक्शन जो है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम वैल्यू फिजिबल रीजन पे ही लाई करेगी। और वो वैल्यू जो होगी वो कॉर्नर पॉइंट यानी कोने कोने वाले पॉइंट या फिर वर्टेक्स पे लाई करेगी। यानी कि ये वाले रीजन में तो 4 पॉइंट्स हैं कॉर्नर में, जो कि है OABC। तो यही चारों पॉइंट्स अपन को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज प्रोवाइड करा सकते हैं जेड फंक्शन की, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। और ये जो है ये थ्योरम 1 और 2 है NCERT बुक में, ये उसके हिसाब से है। और अब वैल्यू जेड की कॉर्नर पॉइंट्स पे कुछ इस प्रकार आएगी स्टेट टेबल के अनुसार। जैसे कि वर्टेक्स है, ये 4 पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 0 60 10 50 20 0। यानी कि C पॉइंट पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 60 है। A पॉइंट पर x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 0 है। और ये सारे फिजिबल सॉल्यूशंस हैं। तो अगर इनकी x y की वैल्यू अपन इस फंक्शन में पुट करें तो z की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो B पॉइंट पर आएगी। यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट अपन को B पॉइंट पर होगा जब अपन x की वैल्यू 10 रखेंगे और y की वैल्यू 50 रखेंगे। अब x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 50 का मतलब है कि अपन टेबल तो 10 परचेज करें और चेयर 50 परचेज करें जब अपन को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। तो ये फंक्शन में एक्स वाई की वैल्यू कुछ इस प्रकार इस ग्राफ से आ जाती है। और ये ग्राफ वो है जिसमें ये सारी कंडीशंस भी सेटिस्फाई हों और प्लस जेड की यानी कि प्रॉफिट की वैल्यू भी आ जाए। ये अपना जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो इसकी वैल्यू भी मैक्सिमम B पॉइंट पर आएगी, यानी कि x और y 10 और 50 रखने पर आएगी। तो अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है कि पॉइंट्स विद इन एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ फिजिबल रीजन रिप्रेजेंट फिजिबल सॉल्यूशंस। यानी कि जितने भी पॉइंट्स हैं जो फिजिबल रीजन के अंदर और फिजिबल रीजन जिस लाइन को टच कर रहा है उतने पार्ट में वो सारा फिजिबल सॉल्यूशन हो जाएंगे सारे पॉइंट्स। और कोई भी पॉइंट इसके बाहर लाई करेगा तो इनफिजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। और एक है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी कि फिजिबल रीजन का वो पॉइंट जो कि जेड फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे तो वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये वाले मेथड को बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की डेफिनेशन कुछ यूँ है कि इसमें अपन ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड करते हैं ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। यानी कि इसमें अपन ज़्यादा से ज़्यादा या फिर कम से कम वैल्यू फाइंड करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, जो कि कुछ वेरिएबल्स का होता है। जैसे कि इसमें जेड फंक्शन था एक्स वाई वेरिएबल का, और जिसमें कुछ कंडीशंस होती है कि वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव हो, यानी कि पॉजिटिव हो या ज़ीरो हो या लेकिन नेगेटिव ना हो, और वो सेटिस्फाई करें सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ या फिर कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी कि कंडीशंस जो दे रखी है उनको भी सेटिस्फाई करें, प्लस एक्स वाई नेगेटिव ना हो, और उनसे ऑप्टिमल वैल्यू अपन फाइंड कर सकें मैक्सिमम और मिनिमम। यानी कि
ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम वैल्यू अपन को फाइंड करनी होती है कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू। जय हिंद।